नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब के क्लास पर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सिर में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं, ये हो गई 3 ग्रंथियां जो सिर में पाई जाती हैं। फिर आते हैं सिर से नीचे गले में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 पाई जाती हैं। कौन कौन सी? थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड को हिंदी में क्या कहते हैं? अवट ग्रंथि। क्या कहते हैं? तो अवट ग्रंथि। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, यानी सिचुएटेड कहाँ होता है? सबसे पहले इसकी स्थिति जान लेते हैं। स्थिति होती है इसकी गले में होती है। और क्या होता है कि यह अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथियों में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें यह सबसे बड़ी होती है। आकार इसका किस प्रकार का होता है या किस प्रकार की होती है? तो आपने क्या जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें एच देखा होगा, एच के आकार की होती है, या इसे हम तितली जैसा भी कभी कभी मानते हैं, या तितली जैसी भी होती है। अब आते हैं कि इसका वजन कितना होता है, यानी इसका वेट होता है लगभग 25 ग्राम। कितना होता है? 25 ग्राम। और इसमें खास बात क्या होती है? खास बात यह होती है कि यह महिलाओं में इसका वजन अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। किसमें? महिलाओं में। पुरुष की अपेक्षा इनका वजन महिलाओं में अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही इनका जो क्या है कि जो बोली है वह थोड़ी पतली आ जाती है, पतली हो जाती है। फिर आते हैं कि हार्मोन जो है, अब ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? कौन? थायराइड यानी अवट ग्रंथि कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? तो पहला हो गया T3। T3 को क्या कहेंगे? ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या कहेंगे? ट्राई आयोडोथायरोनिन। और T4 के क्या कहेंगे? 3 लगा हुआ तो यहाँ पर ट्राई लगा हुआ है और यहाँ पर T4 लगा हुआ, तो 4 मीन्स टेट्रा होता है। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या इसको थायरॉक्सिन भी हम बोलते हैं। अब आते हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका काम क्या होता है। पहले तो हम जान लेते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि है वो पाई कहाँ पर जाती है। हमारे गले में कंठ होता है, यानी साउंड बॉक्स के नीचे पाई जाती है, जो किस प्रकार की होती है? एच आकार की होती है। तो ये हो गई हमारी थायराइड ग्रंथि। ये जो एच की आकार की है यह हो गई थायराइड ग्रंथि। और ये जो आप 4 देख पा रहे हैं गोले की आकार की, ये है पैराथायराइड, यानी परावटुक ग्रंथि, जिनको हम कहते हैं ग्रंथि में ग्रंथ भी कहते हैं। तो कौन होता है? थायराइड। ये हो गई थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के अंदर होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये हो गई श्वास नली और ये हो गया कंठ। और इन दोनों जो थायराइड ग्रंथि है इसको जो जोड़ती है, इसको कहते हैं इस्थ्थिमस उपास्थि। इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब यह होता क्या है कि इसमें लगभग 65.1% आयोडीन से बनी होती है। और क्या होता है? टायरोसिन एक तरह का अमीनो अम्ल होता है, इसकी मात्रा होती है 35.1%। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन कौन से 2 मुख्य कंपोनेंट हो गए? पहला हो गया, सबसे मुख्यकारी घटक हो गया आयोडीन, जो हम नमक में पाया जाता है। दूसरा हो गया टायरोक्सिन अम्ल, जो होता है 35.1%। अब जो थायरॉक्सिन होता है या थायराइड ग्रंथि होती है, यह 24 माइक्रोग्राम आयोडीन से निर्मित होती है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है 24 माइक्रोग्राम आयोडीन से निर्मित होता है। और काम क्या होता है इसका कि यह समस्त वृद्धि, यानी शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक वृद्धि पर प्रभाव डालता है। कौन? थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है, तो किस किस प्रकार प्रभाव डालता है? तो शारीरिक जो वृद्धि होती है और जो मानसिक वृद्धि होती है तथा जो लैंगिक वृद्धि होती है, इनमें सब में यह प्रभावी होता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं पेसमेकर?
पेसमेकर इसीलिए करते हैं कि लगभग जो सभी ग्रंथियां हैं उन पर काबू भी पाता है, इसीलिए इसे पेसमेकर भी कहते हैं। और क्या करता है थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। जो हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं उनका भी निर्माण कौन करवाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। और क्या काम होता है इसका? अगला पॉइंट, तो प्रोटीन वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचन करता है, पचन कराता है, करने में सहायक होता है। किसमें? प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट तीनों में उपापचन के लिए सहायक होता है आयोडीन। और क्या होता है? जल संतुलन का भी कार्य करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर हृदय गति नियंत्रण, यानी जब हार्ट बीट हमारी कम हो जाती है तो भी कौन काम करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इसीलिए देखा होगा जो जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनको पानी में नमक घोल के दिया जाता है ताकि उनके अंदर आयोडीन जाए और हृदय गति जो है वह नियंत्रित हो जाए। और क्या काम करता है कि मादा में दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। मादा में किसमें? दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। शरीर के तापमान पर भी नियंत्रण करता है, शरीर के तापमान पर भी नियंत्रण करता है। कौन? जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, अगर यह इसका अल्प स्राव करे, थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव कम करे तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कौन सी वृद्धि हो गई? चाहे शारीरिक वृद्धि हो गई या मानसिक वृद्धि हो जाए या लैंगिक वृद्धि हो जाए, तीनों प्रकार से प्रभाव डालती है अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाए या थायरॉक्सिन हार्मोन्स अल्प मात्रा में पाया जाता है बच्चों में। तो शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है तो उसे हम जड़मानवता कहते हैं। और मानसिक वृद्धि में कमी आ जाती है, जैसे कि थायरॉक्सिन कम हुआ वैसे ही क्या हो सकता है उसमें? मंद बुद्धि का भी बच्चा हो सकता है। और लैंगिक वृद्धि में नपुंसकता या बांझपन भी पाया जा सकता है इस हार्मोन्स की कमी से। यह इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। अब आते हैं कि वयस्कों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वयस्कों में जो माइटोकॉन्ड्रिया बनती है हमारी सेल्स में, उसमें कमी आ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कमी आ जानी थी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी सारी जो हमारी वसा प्रोटीन है वही टूटती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की कमी आ जाएगी तो शरीर में थकावट आ जाएगी। और क्या आ जाएगी? थकान आ जाएगी। थकान के कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और हृदय गति मंद हो जाती है, यानी हार्ट बीट भी हमारी कम होने लगती है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यह सब थायरॉक्सिन की कमी से हो रहा है। किनमें? वयस्कों में। और इन सब बीमारियों के लक्षण को एक साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? मिक्सडिमा। क्या कहते हैं? मिक्सीडिमा। यह साइंटिफिक भाषा में कहते हैं थायरॉक्सिन की कमी से होते हैं। फिर आते हैं कि सामान्य घेंघा जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। अब ये होता क्या है? सामान्य ग्वाइटर, यह आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या होता है सामान्य घेंघा में? कि देखा होगा आपने कभी कभी किसी का गला फूला हुआ होता है तो वह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से सूज जाता है। क्या? हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। अब यह पहाड़ी लोगों में ज्यादा होता है। कहाँ पर? पहाड़ी लोगों में ज्यादा देखा गया, यह ज्यादा होता है। यह होता किसके कारण है? तो आयोडीन या थायरॉक्सिन की कमी से होता है। आइए अब जानते हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण अधिक हो जाता है, जैसे कि उसमें कमी से माइटोकॉन्ड्रिया कम बनती है, कमजोरी आने लगती है, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होने लगती है। जस्ट उसी का अपोजिट हो जाता है यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण अधिक हो जाता है। और क्या होता है? भोजन का उपापचन दर बढ़ जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया अधिक हो गई तो भोजन भी की पाचन क्रिया दर भी बढ़ जाती है। और क्या होता है? भोजन का पाचन दर बढ़ने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक बनने लगती है। ऊर्जा
का निर्माण अधिक हो जाता है। उससे क्या होता है फिर, गुस्सा, अत्यधिक पसीना, तापमान अधिक हो जाता है और हृदय गति अधिक हो जाती है, यानी हार्ट बीट तेज हो जाती है और बीपी बढ़ जाता है। और नेत्र गोलक जो होते हैं वह नेत्र कोटर से बाहर दिखाई लगते हैं। जो नेत्र गोलक होते हैं हमारी आंखों के, वह नेत्र कोटर से बाहर दिखाई देने लगते हैं। इन सभी कॉमन को क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, एक्सपोथैल्मिक घेंगा, यानी एक्सपोथैल्मिक घेंगा कहते हैं इन सभी को। यह होता किसके है, थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण। थायरॉक्सिन बनाता कौन है, तो हमारी थायराइड ग्रंथि बनाती है। आपने एक सुना होगा रोग, हाशीमोटो रोग। अब हाशीमोटो रोग क्या होता है, या घेंगा से ही जुड़ा होता है। क्या होता है, तो जो थायराइड ग्रंथि में होती है उसमें व्याधि आ जाती है, यानी विकार आ जाता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें कोई व्याधि आ जाती है, तो उसके उपचार के लिए होने के कारण, यानी थायराइड ग्रंथि में व्याधि होने के कारण उपचार हेतु प्रयोग में लाई गई औषधियां ग्रंथि को ठीक करने के स्थान पर नष्ट करने लगती हैं, जिसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हम थायराइड ग्रंथि में व्याधि आ गए, उसको सही करने के लिए दवा खाने लगते हैं, दवा लेते हैं, तो वह थायराइड ग्रंथि की व्याधि को न समाप्त कर कर थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट करने लगता है। तो इसे ही हम हाशीमोटो रोग कहते हैं। यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होता है, यह स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है दवा खाने के लिए, इसीलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यह होता है हाशीमोटो रोग, जो होता है थायरॉक्सिन की कमी से, या थायरॉक्सिन या जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें व्याधि के कारण होता है।